भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। वर्ष 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत जो कि 18 सितंबर 2022 रविवार के दिन संपन्न होगा तथा नहाय खाए की जो विधि होगी वो 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन संपन्न होगी। जितिया व्रत का जो पारणा किया जाएगा 19 सितंबर 2022 सोमवार के दिन संपन्न किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारणा नवमी तिथि में यानी 19 सितंबर 2022 सोमवार को ही संपन्न होगा। नवमी का जैसे ही सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर उस समय व्रत का पारणा किया जाएगा। सप्तमी तिथि का समापन 17 सितंबर 2022 शनिवार को दोपहर 2:14 पर हो जाएगा। उसके बाद से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी जो कि 18 सितंबर 2022 को दोपहर 4:33 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहें तो अष्टमी तिथि समापन होते समय भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और इस व्रत को जीवतिया व्रत भी कहा जाता है, जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक पुत्रवती माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान की उन्नति एवं प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। उन्हें कभी भी इस व्रत के कारण संतान का वियोग नहीं भोगना पड़ता है, यानी जन्म जन्मांतर तक उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तथा उनकी संतान सुखी रहती है, स्वस्थ रहती है और निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करती है। जीवित पुत्री का व्रत जो होता है वह वैसे तो अष्टमी तिथि के दिन ही विशेष व्रत होता है, लेकिन इस व्रत के नियमों का पालन निरंतर 3 दिनों तक करना होता है। यानी इस व्रत की सारी विधियां आपको 3 दिनों तक निरंतर पालन करना चाहिए। वैसे तो यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, संपूर्ण भारतवर्षों में भी कई स्थानों पर इस महापर्व को, इस व्रत को मनाया जाता है। और भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी इस व्रत का पालन किया जाता है। जितने भी कठिन व्रत होते हैं उनमें यह व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में निर्जला एवं निराहार व्रत किया जाता है। तो सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है नहाय खाए की। और नहाय खाए की जो विधि होगी वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रहेगा। इसलिए यदि आप जीवतिया या जीवित पुत्रिका का जो धागा है, जो डोरा है, यदि आप बाजार से लेना चाहते हैं तो आपको सप्तमी तिथि के दिन ही लाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में केवल महालक्ष्मी का जो व्रत होता है उसी दिन जीवित पुत्रिका का धागा या डोरा बाजार से क्रय करना अति शुभ माना। यानी इसी दिन से आपको जीवतिया के नियम आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन नहाय खाए की विधि संपन्न करने के लिए आपको प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए इस दिन पवित्र, शुद्ध और गंगा जल से स्नान किया जाता है। पूर्णतः शुद्ध और पवित्र स्नान करने के बाद में आपको पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा इस दिन आपको मांग में 5 बार सिंदूर भरना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी श्रृंगार करेंगे, जो भी सौभाग्य आप धारण करेंगे वह निरंतर 5 दिनों तक आपके लिए फलदायी साबित होंगे। इसलिए नहाय खाए के दिन अच्छी प्रकार से पहले स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगारों को धारण करें तथा मांग में सिंदूर भी भर लेवे, महावर लगा लेवे, मेहंदी लगा लेवे, अन्य जो भी सौभाग्य या श्रृंगार की वस्तुएं आप धारण करना चाहते हैं वो सभी आपको धारण कर लेना चाहिए। तथा इस दिन आपको पवित्र अवस्था में यानी नहा धोकर ही भोजन तैयार करना चाहिए।
इस दिन स्नान और खाने की विधि अच्छी प्रकार से आपको संपन्न करना चाहिए। और जो भोजन आप बनाते हैं, वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं इस विषय में मानी जाती है, लेकिन प्रायः जो परंपरा है इस विषय में कि जीवित पुत्रिका के दिन जो नहाय खाए किया जाता है, उसमें मडवा का आटा यानी मडवा का जो आटा बाजार में मिलता है उसकी रोटियां बनाई जाती है, और कंदा की सब्जी तथा सतपुदिया और झिंगी की सब्जी इसमें विशेष रूप से बनाई जाती है। कंदा एक प्रकार की अलग प्रकार की सब्जी होती है जो कि प्रायः आलू जैसी दिखती है। इसी प्रकार सतपुतिया झिंगी जो कि बाजार में इस समय उपलब्ध हो जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। यानी इस दिन मड़वा की आटे की रोटी आपको तैयार करना है और कंदा की सब्जी तथा सतपुतिया झिंगी की सब्जी आपको तैयार करना है। और जो भोजन आप तैयार कर लिए हैं उसमें से आपको चील और सियारों के लिए अलग से भोग निकाल करके एक पत्ते पर रख देना चाहिए, जो कि रात्रि के समय आपको छत पर या मुंडेर पर या बाहरी स्थान पर चील और सियारों के लिए रखना चाहिए। और इस प्रकार आप भोजन उनके लिए निकाल करके अलग रख दीजिएगा। उसके बाद आप पूरे परिवार के साथ में अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण करिएगा। इस दिन अच्छी प्रकार से खाना पीना चाहिए और पूर्ण रूप से आपको पवित्र भोजन ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कि जब अष्टमी तिथि आरंभ हो उसके पहले पहले आपको नहाय खाए की विधि संपन्न कर लेना चाहिए। यानी इसी दिन शाम को 6:16 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि आरंभ होने के पहले पहले यानी संपूर्ण विधि कर लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही रात्रि होगी और अगला दिन होगा, अगला दिन यानी आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन मुख्य व्रत रहेगा, खूर जितिया का व्रत इसे कहा जाता है। और इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, भोर में यानी सबसे पहले आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए। और 3 बजे उठ करके आपको जो है सबसे पहले ब्रश, कुल्ला इत्यादि कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात आपको जो आपने पुआ बनाया है, रात के समय पुआ भी बनाया जाता है, एक दिन पहले आपको जितने बच्चे हैं उनके नाम से उतने ही पुआ का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका एक बच्चा है तो आपको एक पुआ बनाना है, और यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 पुआ बनाना है, और यदि आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो उनकी संख्या के अनुसार ही आपको रात्रि में ही पुआ बना लेना चाहिए। वैसे तो कई माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर भी पुआ बनाती है, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि 3 बजे उठ करके आपको पुआ खाकर ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही जितने बच्चे हैं उतने पुए तैयार कर ले, और एक थाली में उन बच्चों की संख्या के अनुसार आपको पुआ अलग रख देना चाहिए। और जो शेष पुआ बचे उसको व्रती को खाने का विधान माना गया है। और खुर जितिया यानी अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, और जल्दी उठ करके भोर में ही यानी 3 बजे सबसे पहले आप सियार और चील के लिए, वैसे तो कई माताएं बहनें रात्रि में ही सियार और चील के लिए पत्ते के ऊपर जो मंडवा की सब्जी और कंदा और सतपुतिया झिंगी की सब्जी बनाई है वो रात्रि में ही मुंडेर के ऊपर या छत के ऊपर अपने घर में खुले स्थान पर रख देती है, ताकि दक्षिण दिशा में अपने पितरों को भी वह समर्पित हो जाए तथा चील और सियारों को भी वह भोग समर्पित हो जाए। आप चाहें तो सुबह जल्दी उठकर भी इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रश कर लेवे, कुल्ला कर लेवे, क्योंकि जैसे ही व्रत आरंभ होगा उसके बाद आप कुल्ला भी नहीं कर पाएंगे, यानी निर्जला निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। तो आप जो शेष पुआ बचा है यानी बच्चों की संख्या के अनुसार जो आपने पुए निकाल कर रखे हैं उनको अलग थाली में आपको रख देना है, और जो शेष पुआ व्रती के लिए तैयार किया है उसको 4 बजे के पहले पहले ही आपको खा लेना चाहिए।
यदि आप चाहें तो इस दिन स्नान न करें तो भी चलेगा, स्नान करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन पहले जब आप नहाय खाए की विधि संपन्न करते हैं उस दिन आपको बाल अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि निरंतर 5 दिनों तक आप बाल भी नहीं धो पाएंगे और मांग का सिंदूर भी आप हटा भी नहीं पाएंगे, और दूसरा सिंदूर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बाल धोने की जो विधि है वो नहाय खाए के दिन ही आपको संपन्न करनी चाहिए। तथा आपको खुर जितिया के दिन सुबह जल्दी उठ करके जो शेष पुआ है उसको खा लेना है, और जो अन्य पुए आपने बच्चों की संख्या के लिए बना करके थाली में रखे हैं उनको आपको पलट देना चाहिए और पलट करके आपको रख देना चाहिए। तथा आपको शेष जो पुए आपने बच्चों की संख्या के अनुसार रखे हैं उनको बच्चों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। बच्चे कभी भी खा सकते हैं, सुबह, दिन में, दोपहर में, जब उनको इच्छा लगे तब आप बच्चों को वह पुए जरूर खिला दें। और जो भी चाय पानी या पुआ खाने की विधि है आपको वो 4 बजे के पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन सरगी भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 बजे से निर्जला और निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप जो भी चाहें वो खाने पीने की विधि आप 4 बजे के पहले ही संपन्न कर ले, और कुल्ला, ब्रश, स्नान जो भी करना हो वो 4 बजे के पहले ही आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप न तो कुल्ला कर पाएंगे, न ही स्नान कर पाएंगे, और जल भी नहीं पी पाएंगे, और कुछ भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए जो भी खाना पीना है वो सारा काम आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए, और उसके बाद से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत आप रखेंगे। पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत का पालन किया जाता है, और पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात शाम को विशेष पूजन किया जाता है। वैसे तो सामूहिक पूजन के आयोजन भी कई जगह पर आयोजित होते हैं। इसमें भगवान जीमूत वाहन का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कुशा के जीमूत वाहन बनाए जाते हैं और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन जब शाम को आप पूजन करने के लिए तैयार हो उस समय आप बिना बाल धोए स्नान कर लेवे, नए वस्त्र आप चाहें तो धारण कर ले, क्योंकि जिसकी सास यदि नहीं होती है उनको, जिनकी सास होती है उनको नए कपड़े धारण करने का विधान है, और जिनकी सास नहीं है वो अन्य वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इसमें नए कपड़े पहनने का कोई विशेष विधान नहीं है, लेकिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करके पूजन की समस्त तैयारियां कर ले। फल, मेवा, मिष्ठान्न जो भी आपको तैयार करना है वो सभी सामग्री आप एक स्थान पर सुरक्षित करके आपको रख लेना चाहिए। और उसके बाद शाम को 5 बजे यानी 5 बजे प्रदोष काल में जीमूत वाहन का पूजन अर्चन होगा, और गिलकी के 5 पत्ते आपको रखना है, गिलकी के 5 फूल आपको रखना है, और इसके ऊपर खड़ी मिश्री, जो डल्ले वाली मिश्री आती है जिसे खांड भी कहा जाता है, उस मिश्री के 5 डल्ले वहां पर रखना है। और खीरा जो कि मोटा होना चाहिए, जिस खीरे में से बीज निकलते हैं ऐसा मोटा वाला खीरा वहां पर आपको रखना है। भिंगोए हुए देशी चने आपको वहां पर रखना है। इसके अलावा जीवतिया का जो धागा है या फिर जीवतिया जो आपने सोने का बना रखा है उसको आप वहां पर रख ले, और उसके बाद यदि आपके पास जीवतिया नहीं है तो लाल रंग का धागा भी आप रख सकते हैं। वैसे तो जीवतिया प्रायः बाजार में मिल जाता है, तो आप बाजार से एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि के दिन जीवतिया अपने घर ला करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत के दिन जीवतिया खरीदने का विधान बताया गया है। तो आप जीवतिया ला करके अपने घर में रख लीजिएगा, और आप सबसे पहले भगवान जीमूत वाहन का जो कि कुशा से आपने बनाए हैं उनका पूजन करें, उनको 4 बार जल अर्पित करें, और उसके बाद उनको पंचामृत अर्पित करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पंचामृत अर्पित करें तथा शुद्ध जल उनको चढ़ाएं, गंगा जल उनको अर्पित करें, उनको सिंदूर, कंकु, चंदन इत्यादि लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद उनको पुष्पमाला भी आपके पास हो तो आप चढ़ा सकते हैं। सभी प्रकार की सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र आदि उनको अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद धूप
और दीप दिखा करके नैवेद्यम, जो भी भोग की सामग्री आपके पास है, फल मिठाई इत्यादि, उनको अर्पित आपको करना चाहिए। तथा खीरा ककड़ी भी वहां पर रखी जाती है। और इसके अलावा जो जीवतिया आपने धागे का लाए हैं या सोने का जो जीवतिया है, उसको गंगा जल से अच्छी प्रकार से आपको धो लेना चाहिए और उसका भी गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि वस्तुओं से अच्छी प्रकार से पूजन आपको करना है। और पूजन करने के बाद आप जो जीवतिया है उसको वहीं भगवान के पास अर्पण करना चाहिए, यानी जीमूत वाहन भगवान को वह जीवतिया अर्पित कर देवे, वहां पर रख देवे। उसके बाद आपको हवन की विधि संपन्न करना चाहिए। हवन की विधि के लिए आपको हवन सामग्री लेना चाहिए। जव तिल वाली हवन सामग्री आप ले सकते हैं और या फिर आप अन्य कोई भी हवन की सामग्री लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके, यानी अच्छी प्रकार से हवन की अग्नि कंडे या लकड़ी से प्रज्वलित करके वहां पर 11 अथवा 5 आहुति आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोले बाबा के नाम से अर्पित कर देनी चाहिए। या फिर भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करते हुए भी आप 5 आहुति या 11 आहुति वहां पर प्रदान कर देवे। और जो खीरा आपने चढ़ाया है उसको तोड़ करके रख देना चाहिए। खीरा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर से बीज निकलते हो, ऐसा खीरा वहां पर अर्पण किया जाता है। और जो हवन का धुआं निकलता है उसमें आपको जो जीवतिया है उसको पवित्र कर लेना चाहिए और उस जीवतिया को अच्छी प्रकार से हवन की धुएं से पवित्र करना चाहिए। और धागे वाला जो जीवतिया होता है वह बच्चों को पहनाया जाता है तथा जो सोने वाला जो जीवतिया होता है वो पुत्रवती माताएं धारण करती है। तो आप यदि चाहें तो धागे वाला भी माताएं और पुत्र दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और अष्टमी के सूर्योदय से लेकर के नवमी के सूर्योदय तक इस व्रत का विशेष रूप से पालन किया जाता है। वैसे आप यदि चाहें, क्योंकि कई माताएं बहनें शरीर से जो है पीड़ित रहती है, कई प्रकार की बीमारियां व्याधियां उनके शरीर में रहती है, ऐसी अवस्था में वो अष्टमी तिथि जैसे ही समाप्त होती है उस समय भी व्रत का पारणा कर सकती है, यानी व्रत को खोल सकती है। उस समय भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप समर्थवान हैं, आपका शरीर साथ देता है, तो आपको नवमी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसे जितिया पारणा के नाम से पुकारा जाता है। व्रत का पारणा करते समय सबसे पहले नौनी के साग की कुछ पत्तियां खाई जाती है। जितने पुत्र होते हैं उतनी पत्तियां आपको चबाना नहीं है, गीलना चाहिए। और चने का दाना, जितने पुत्र होते हैं उतने चने के दाने गीले जाते हैं। इसके अलावा आप चावल का एक दाना भी गिन लीजिएगा और इसके साथ ही खीरे का एक बीज भी, या जितने पुत्र होते हैं उतने बीज आपको लीलना चाहिए। इसी के साथ मडवा का बीज भी मुंह में गिलना चाहिए। और भोजन के रूप में इस दिन मटर, जो कि पीला मटर होता है जिसे बटला भी कहा जाता है, और गिलकी, नौनी, इस प्रकार की 5 वस्तुएं जो भी आपको प्रिय हो उनके 5 वस्तुओं की सब्जी बना करके आपको उस दिन कड़ी चावल के माध्यम से व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और पारणा के दिन आप जब पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान करने का विशेष विधान है। क्योंकि जो भी माताएं बहनें जो कठोर व्रत रखती है उसका संपूर्ण पुण्य फल पारणा के समय उनको प्राप्त होता है। तो पारणा करते समय अन्न दान करना, सीधा का दान करना, आटा, दाल, चावल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो आप यदि ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तु नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप खुर जितिया के समय, शाम के समय जब पूजन अर्चन कर लेते हैं और हवन कार्य संपन्न कर लेते हैं, उस समय आपको खुर जितिया के दिन शाम के समय पूजन के पश्चात जीवतिया की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। यदि आप चाहें तो स्वयं पढ़ सकते हैं और आप चाहें
तो हमारे माध्यम से भी करेंगे, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो आप कथा जरूर सुने और हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सभी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यदि आप कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से करेंगे तो स्वयं जनार्दन के मुख से कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप वस्त्र दान, गौदान, स्वर्ण दान या कोई भी दान पुण्य करेंगे तो आपको जीवित या व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप जीवित या व्रत के निमित्त कोई भी नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान या अन्नदान या आटा, दाल, चावल सीधा या अन्य कोई भी वस्तु का दान आप करना चाहते हैं, तो इस हेतु आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके जीवित या जीवित पुत्री का व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।